प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की प्राप्ति होना आवश्यक है। इसका मुख्य कारण यह है, जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वही परमात्मा को प्राप्त करा सकता है। सद्गुरु 20 कला युक्त होते हैं। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? गुप्त ज्ञान धारा चले, सद्गुरु पद है सोई। साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। जिसके अंदर अनंत ईश्वरी धार बहती है और वह ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ही परमात्मा को प्राप्त करा सकता है। सद्गुरु का कार्य ही है कि जीव को माया लोक से छुड़ा करके चेतन लोक में पहुंचा दे। माया लोक छोड़ाए कर चेतना लोक निवास, सतपथ पर दर्शक रहे, भक्ति मुक्ति ते ही पास। मनमुखी सद्गुरु नहीं बनना चाहिए। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, मनमुख सद्गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को, काल जीव घर दे। मनमुखी सद्गुरु बन करके संसार को नष्ट नहीं करना चाहिए। सद्गुरु की एक तार है, एक धार है, अनंत ईश्वरी धार से युक्त है। वही जीव को मुक्त करने का अधिकार रखता है। अजगुरु की छाया पड़े, सद्गुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ी गुरु नहीं बनी, महाकठिन व्यवहार। नित्य अनादि सद्गुरु की जब छाया पड़ती है तभी सद्गुरु पद का अधिकार मिलता है और वही सद्गुरु जीव को मुक्त कर पाता है। प्रिय बंधुओं, यह निर्भ्रांत वाणी है। बिना गुरु के इस भाव चक्र को तोड़ पाना कठिन है। माया लोक को छोड़ पाना कठिन है। तुलसीदास जी भी रामायण में यही कह रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। प्रिय बंधुओं, बिना गुरु के न तो ज्ञान मिलेगा, न तो आप सत्य को देख सकते हैं अर्थात परमात्मा को पा सकते हैं। सद्गुरु की कलाएं क्या है?
जग जीवन से अलग है, विष कला जय माई। सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला जय माई। 20 कला से विभूषित सदगुरु प्रभु का रूप है और वही परमात्मा को प्राप्त कराता है। सदगुरु का स्थान क्या है? सदगुरु का स्वरूप क्या है? इसके बारे में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। नित्य अनादि सदगुरु के रूप गुण के बारे में क्या कह रहे हैं? सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। नित्य अनादि सतगुरु कबीर साहेब गुरु का मान परमात्मा के ऊपर रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होते सहाय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अर्थात प्रिय बंधुओं, सदगुरु की खोज करो, वही परमात्मा तक आपको पहुंचा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। सदगुरु आपको चेतन ज्ञान देगा, वह चेतन ज्ञान आपके आत्मा में उतरेगा और उसी चेतन ज्ञान के द्वारा आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे। जैसे ही आप अपने स्वरूप को जानेंगे, इसके बाद परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए वही चेतन आत्मा चेतन ज्ञान के द्वारा विशुद्ध भक्ति करती है। परमात्मा अंततः उपलब्ध हो जाता है। जीव परमानंद युक्त होकर के उस परम प्रभु की भक्ति करने लगता है। प्रिय बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, वह है विहंगम योग मार्ग। सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई, ब्रह्म विद्या परभाव में, सहज योग रत हो। प्रिय बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति सहज योग विहंगम योग के द्वारा ही होगी। दो अरणी संघर्ष में अग्नि प्रकट ज्यों होई, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि हो। योग
विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु हो, अन्य उपाय न क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। यह निर्भ्रांत सत्य है बंधुओं, परमात्मा चेतन ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा। चेतन ज्ञान का प्रदाता सद्गुरु है। सद्गुरु आपको चेतन मार्ग अर्थात विहंगम योग मार्ग, सहज योग मार्ग बताएगा। उसी की साधना करके आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु।